मुख्यमंत्री ने धर्मशाला से भाजपा प्रत्याशी सुधीर शर्मा पर जुबानी हमला करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पिछले 14 माह में सुधीर शर्मा ने धर्मशाला के विकास की कोई बात नहीं की। उनके फोन पर एसडीएम एक्शन सहित तमाम सारे अधिकारी लगा दिए जाते थे। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में 14 माह में जो विकास कार्य हुए हैं, चाहे वे स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट हो या अन्य कार्य हो, उनके लिए उन्होंने स्वयं मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मशाला के लोगों ने सुधीर शर्मा को 5 सालों के लिए चुनकर भेजा था, लेकिन वे जल्दी ही बिक गए और भाजपा में चले गए। हालत ये रही कि 1 महीने तक प्रदेश से ही बाहर रहना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में भाजपा का ऑपरेशन लोटस बुरी तरह से असफल हुआ है। भाजपा महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों की तरह हिमाचल में भी ऑपरेशन लोटस करना चाहती थी, लेकिन उसमें उन्हें सक्सेस नहीं मिल पाया। हालत ये है कि अब भाजपा के कार्यकर्ता ही परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास यदि बहुत पैसा है तो जनता उनसे पैसा ले ले, लेकिन वोट अपने हिसाब से ही दे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने जो छल बल से राज्यसभा की सीट चुराई है, उसका जवाब उन्हें लोकसभा की 4 सीटें छीन कर दिया जाएगा। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में जितना काम मैंने पिछले 14 महीने में खुद देख रेख में किया, मैं जब यहाँ 10 दिन के लिए ठहरा, मैंने स्मार्ट सिटी के सब प्रोजेक्टों को अप्रूवल दी जो पिछले 5-6 सालों से नहीं हो रही थी, और खुद प्रोजेक्ट को देखता था। ये जो बिका हुआ विधायक धर्मशाला के हैं, ये तो आते ही बहुत कम थे, विधानसभा भी बहुत कम, घर के पास विधानसभा बहुत समय अटेंड करते थे। फोन पर कहते थे कि इसको एक्शन लगा दो, हम उनके फोन पर एक्शन लगा देते थे। फोन पर कहते थे एसडीएम लगा दो, हम उसके फोन पर एसडीएम लगा देते। फोन पर कहते थे चीफ इंजीनियर लगा दो, चीफ इंजीनियर लगा देते। जो भी काम कहते थे फोन पर कभी धर्मशाला के विकास की बात नहीं करते थे। मैंने कहा कि हमने कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल डिक्लेयर किया, धर्मशाला में मैं और सुंदर सुंदर पार्क बनाना चाहता हूँ, कभी नहीं कहा। और आज ये इस बात को लेकर आप उनसे सवाल पूछो कि धर्मशाला के लोगों ने 5 साल के लिए कांग्रेस का प्रत्याशी चुनकर भेजा था, हाथ का निशान लेकर भेजा था। इतना बड़ा व्यक्तित्व नहीं है उनका। अगर उनका अपना व्यक्तित्व होता तो फिर वो बीजेपी जिनके द्वारा वो खरीदे गए हैं, 1 महीना प्रदेश से बाहर नहीं रहते। भाई चलो, राज्यसभा में आपकी नाराजगी मेरे साथ हो सकती थी, आप राज्यसभा में आपने खिलाफ वोट डाल दिया, लेकिन राज्यसभा में खिलाफ वोट डालने के कारण डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती है। फिर अगले दिन वो पंचकुला चले गए क्योंकि किश्त आधी मिल रही होती। जब आप बताओ पंचकुला क्यों गए? आप रह जाते, कोई करता। आप विधायक है 6 पंचकुला के। चलो फिर पंचकुला के बाद फिर अगले दिन हेलीकॉप्टर में आए। 1 हेलीकॉप्टर आया, 2 हेलीकॉप्टर आए, सीआरपीएफ वाले आए। तो भारतीय जनता पार्टी जिन्हें जो ऑपरेशन लोटस किया वो महाराष्ट्र में सफल हो गया, कर्नाटका में सफल हो गया, और दिल्ली में भी केजरीवाल को बेचारे को सफल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ उनका सफल नहीं हुआ। फिर प्रदेश की बाउंड्री में अंदर आने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि चोरी की है तो डर तो लगता ही है। किसने रोका था? फिर कभी ऋषिकेश घूमते रहे, कभी गुड़गांव गए, कभी पंचकुला गए, और 1 महीने बाद आए कि हमें तो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह कह रहे हैं कि तुम हमारे साथ चलो। वो भारतीय जनता पार्टी के जो बेचारे कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा को जिंदा रख के कर रहे हैं, वो 14 महीने पहले तो उनको गालियां देकर वो चुनाव जीतना चाह रहे, अब उनको कह रहे हैं। पर मैं कहना चाहूँगा कि बहुत पैसा है, अब सुर्खी बिंदी के साथ का रेट ज़्यादा बढ़ा देना, ये जनता का पैसा है, ये जनता को मिलना चाहिए। जब ये पैसे बांटेंगे तो इनसे पैसे भी लेना, और पैसे कम देंगे तो बोलना ज़्यादा दे, क्योंकि राजनीतिक रूप से जिस प्रकार की ये बात करते हैं। और ये भी कहना इनको कि जब जनता के वोट से चुनकर जो सरकार बनती है, और जिसमें मैं एक आम परिवार से उठकर मुख्यमंत्री बना, उनकी इतना आदर सम्मान किया, लेकिन इन्होंने उस आदर सम्मान की कदर नहीं की। ब्यूरो रिपोर्ट EN TV।